कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई कल इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप कल करीब 12 बजे विधानसभा पहुंचकर इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देंगे। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा आपके सामने, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, कल 12 बजे विधानसभा में आकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कुलदीप बिश्नोई कल इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, हरियाणा की इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा की इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर, कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देंगे। करीब 12 बजे विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा से इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर आपको बता दें। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था और लगातार कुलदीप बिश्नोई की जो तस्वीरें हैं बीजेपी के नेताओं के साथ सामने आई थी, और अब इसके बाद जो इस्तीफे की खबर उनकी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई जो कि विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। तो देखिए, उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया है। एक जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें एक तारीख का भी जिक्र किया है, जिसमें वो संकेत देते दिखाई दे रहे हैं, 4 अगस्त की तारीख। दूसरा ट्वीट उन्होंने लिखा है, घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। अंग्रेजी में कुलदीप बिश्नोई ने कुछ लाइनें भी लिखी जिसका हिंदी में अनुवाद है, शुरू करने से डरो मत, इस बार कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं, उनकी ओर से लिखी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर भी आपको हम बता रहे हैं जो उनकी ओर से ट्वीट किए गए हैं। ट्वीट के जरिए संकेत भी दिए गए हैं, एक के बाद एक ट्वीट, और इन ट्वीट में बड़े संकेत। 4 अगस्त सुबह 10:10 पर ये उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। दूसरा ट्वीट में लिखा है कि घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, लेकिन जो उड़ सके वही जिंदा है। शुरू करने से डरो मत, इस बार कुछ बेहतर करने का मौका है। तो ये तमाम चीजें हैं कुलदीप बिश्नोई की ओर से लिखी गई है। ये जो संकेत दे रही हैं फिलहाल जगजाहिर नजर आ रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई की लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। तो आपको ये पहला ट्वीट दिखाते हैं, अगस्त 4, 2022 10:10। ये उनकी ओर से ट्वीट लिखा गया है। तो 4 अगस्त को क्या होगा जब सुबह 10:10 होंगे? क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, जो उड़ सके वही जिंदा है। शुरुआत करने से मत डरो, जो भी होगा अच्छा होगा। कुछ इस तरीके के ट्वीट के जरिए उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कल कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक के बाद एक संकेत ट्वीट के जरिए और सूत्रों के हवाले से खबर की कल देंगे इस्तीफा, फिलहाल कैसे इसे देखा जाए? से जुड़े जो सूत्र है उसके मुताबिक अगर हम बात करें, एक ट्वीट भी उनकी तरफ से सांकेतिक तौर पर किया गया है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक कल जो है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से इस्तीफा दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई ट्वीट या फिर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उनके जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करें, जो विश्वस्त सूत्र है उनकी अगर हम बात करें, तो उनका ये कहना है कि कुलदीप बिश्नोई कल कांग्रेस पार्टी से जो है अलविदा कह देंगे, और उसके बाद 4 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम सकते हैं। इस बात का संकेत हालांकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट करके जरूर दिया गया है, और एक ट्वीट उन्होंने किया है 4 अगस्त 10:10 को लेकर के, जो अपने आप में राजनीतिक मायनों में आज की परिस्थिति जो कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक पारी को लेकर के बनी हुई है उसमें कई बड़े संकेत दर्शाते हुए नजर आता है। जी
बिल्कुल जितेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखना गलत नहीं होगा। कांग्रेस को जो संदेश मिलेगा, क्या लगता है उसके बाद कांग्रेस में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस के खिलाफ एक सुगबुगाहट यहां पर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से देखी गई। देखिए, कुलदीप बिश्नोई की जो अंतरात्मा है राज्यसभा चुनाव के समय में ही इस बात की जो आवाज है वो दे चुकी थी कि अब कांग्रेस के साथ उनकी लंबी पारी नहीं चलने वाली है, और शायद इसी वजह से उनकी तरफ से खुलकर क्रॉस वोटिंग जो है राज्यसभा चुनाव के अंदर की गई थी। और जहां तक बात की जाए आगामी पारी को लेकर के या फिर कांग्रेस में बदलाव को लेकर के, यकीनन कांग्रेस में भी कल चिंतन शिविर जिस तरीके से पंचकुला के मोरनी में हुआ था कांग्रेस का, उसमें भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि यदि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से और जैसे ही उपचुनाव घोषित होता है तो अगले दिन उनका उम्मीदवार मैदान के अंदर होगा। तो ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस चीज को लेकर के अंदरूनी तौर पर पूरी तैयारियों में थी, और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई का जाना भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद तय माना जाता है। जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की ओर से एक ट्वीट किया गया, एक तारीख का ऐलान उसमें वो करते नजर आते हैं, समय का जिक्र करते नजर आते हैं, अगस्त 4 2022 10:10, और लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी ये मुलाकात, जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके बीजेपी में जाने के कितने ज्यादा वो कहीं ना कहीं एक उनकी पुष्टि होती फिलहाल नजर आ रही है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई अपनी जो तमाम बातें हैं ट्वीट या सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादातर कहते हुए नजर आते हैं। मीडिया के समक्ष आकर के या संबंध मीडिया के साथ स्थापित करके फोन पर कोई बात जो है आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आती है, और शायद इसीलिए इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद भी उनकी राजनीतिक पारी को लेकर के जो राजनीतिक कशमकश है या कंफ्यूजन है वो बनी रहती है। अब ये देखना है कि ये जो ऐलान ट्विटर पर जो किया है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, इस पर पूरे तरीके से जो ऐलान है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी मिली है कि दिल्ली के अंदर केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर के ये ज्वाइनिंग जो है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की जा सकती है। हालांकि हमने अपने दर्शकों को अभी बताया भी कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक पारी में सबसे बड़ी समस्या उनसे संपर्क साधना, उनसे मिलना जो है वो देखने के लिए मिलता है, और वही अभी भी बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में राजनीतिक पारी और उनके अगले कदम को लेकर के संशय भी इसी प्रकार से बना हुआ है। लेकिन ट्विटर पर जो उनका ऐलान है उस पर अगर भरोसा किया जाए तो 4 तारीख को 10:10 पर वो अपनी अगली राजनीतिक पारी के लिए कदम रख सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये राजनीतिक पारी क्या कहती है, कहां जाती है, 4 तारीख को साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।